جو سنیت کی جان ہے، جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ جو رجویوں کی جان جان، جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادری پٹھان ہے، رضا اسی کا نام ہے۔ رضا 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 رضا۔ आला हजरत की पैदाइश उत्तर प्रदेश में बरेली शरीफ के मोहल्ला जशोली शरीफ में 1272 हिजरी दिन शनीचर जौहर के वक्त ब मुताबिक 14 जून 1826 ईस्वी में हुई। आला हजरत अजीमुल बरकत का नाम मोहम्मद रखा गया और आपके दादा जान मौलाना रजा अली खान ने आपको अहमद नाम से पुकारा और आप इसी नाम से मशहूर हुए। आला हजरत के नामों में अब्दुल मुस्तफ़ा भी आला हजरत का नाम है। आपका सिलसिले नसब अफगानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाज मुअक्काकिन ने कहा है साहिबे रसूल तक आपका नसब पहुंचता है। जब आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु की बिस्मिल्लाह खानी हुई तो उस्ताद मोहरतम ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आला हजरत ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। इसके बाद उस्ताद ने पढ़ाया अलिफ बा ता। तो आला हजरत ने भी पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उस्ताद मोहतराम पढ़ाते गए तो आला हजरत भी वैसे ही पढ़ते गए। जब अलिफ से या तक पहुंच गए फिर उस्ताद ने पढ़ाया, बेटा पढ़ो लाम अलिफ। तो आला हजरत ने नहीं पढ़ा, खामोश हो गए। उस्ताद ने फिर कहा, बेटा पढ़ो लाम अलिफ। आप फिर खामोश हो गए। तीसरी मर्तबा फिर उस्ताद ने फरमाया, बेटा पढ़ो। आप पढ़ते क्यों नहीं? तो आला हजरत ने कहा, उस्ताद मोहतरम मैंने पहले से लाम अलिफ पढ़ लिया है। मैं जान गया हूं अलिफ क्या है, लाम क्या है, तो फिर से मैं क्यों पढ़ूं? तो फिर आला हजरत के दादा हुजूर अल्लामा रजा अली खान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बेटा उस्ताद जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं आप वैसे ही पढ़ते चले जाओ। तो आला हजरत ने हुक्म के मुताबिक पढ़ना शुरू किया। आला हजरत की वालिदा फरमाती है कि आला हजरत ने पढ़ाई के मामले में कभी भी जिद नहीं की, हमेशा बड़े शौक के साथ पढ़ा करते थे। महज 4 साल की उम्र में आला हजरत ने नाजरा कुरान मुकम्मल खत्म कर दिया। जब आला हजरत की उम्र 6 साल की हुई तो आपने उस वक्त के बड़े बड़े अक्काबिर उलमा के सामने मिलादुन्नबी का खुतबा दिया और ऐसी शानदार ऐसी जानदार तकरीर आपने 6 साल की उम्र में उस वक्त फरमाई कि इस वक्त के बड़े बड़े प्रोफेसर और उलमा भी उस तरीके की तकरीर नहीं कर सकते थे। और सिर्फ 8 साल की उम्र में आला हजरत अजीमुल बरकत ने हिदायत नूह जो अरबी किताब है उसकी शरह लिख दी। उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ये देख कर के दंग रह गए, जो दूसरे बच्चे इस उम्र में सही तरीके से बात करना सीखते हैं और पढ़ाई की शुरुआत करते हैं। उस वक्त उस उम्र में आला हजरत ने इतनी बड़ी अरबी किताब की शरह लिख दी और बड़े बड़े उलमा भी ये देखकर दंग रह गए थे। खुद आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं, जब इब्तिदाई दौर में उस्ताद मोहतरम जब मुझे इब्तिदाई किताबें पढ़ाते तो उस्ताद के पढ़ा देने के बाद मैं एक मर्तबा देखता, फिर किताब बंद करके हर्फ ऑफ हर्फ लफ्ज ऑफ लफ्ज वैसे का वैसे सुना देता। और रोजाना जब मैं ऐसे सुनाता तो एक रोज उस्ताद मोहतरम फरमाते, ए अहमद मियाँ जरा तुम बताओ तो सही, तुम इंसान हो या जिन? मुझे पढ़ाते हुए देर लग जाती है लेकिन तुम्हें याद करके सुनाने में देर नहीं लगती। तो आला हजरत मुस्कुराते हुए फरमाते हैं, उस्तादे मोहतरम मैं इंसान ही हूं। दोस्तों, जब आला हजरत की उम्र शरीफा 13 साल 10 महीने 4 दिन की हुई तो आप मुफ्ती उस वक्त तक बन चुके थे और उसी जमाने में उसी उम्र में किसी सवाल के जवाब पर आपने अपना पहला फतवा दिया। तो आपके वालिद मोहतरम मौलाना नकी अली खान ने जब इस फतवे को देखा तो वो फतवा बिल्कुल सही था। आप ये देख करके बहुत खुश हुए और उसी वक्त से आपको मसन्नदे इफ्ताह पर बिठा दिया गया ताकि आप शरई सवालों के जवाब दे सके। आपने 13 साल 10 महीने की उम्र से लेकर जब तक आपकी वफात न हुई उस वक्त तक आपने फतवा नवीसी फरमाई। तकरीबन 6000 से ज्यादा फतवे आपने हर साल फरमाए। अफसोस की बात है कई फतावे लोगों तक नहीं पहुंच पाए। कामावेश 1000 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने लिखी है और अलग अलग उलूम पर आला हजरत ने किताबों को लिखा है। तो वही आज फतावा रजविया की शक्ल में एक किताब जिसकी 30 जिल्द है, 21,000 शफात के करीब किताब है,
250 रिसाले उसके अंदर मौजूद है। हजरत सैयद अबू हानिफ सैयद मोहम्मद किछोचवी फरमाते हैं कि अगर बड़े बड़े उल्मा, मासाहिक, मुफ्तियाने इकराम किसी मसले में अटक जाते तो वो आला हजरत के दरबार में हाजिर होते और सवाल का जवाब तलब करते। फिर वो जवाब का रेफरेंस तलब करते, किस किताब में ये जवाबत मौजूद है। आला हजरत की जहनात, याददाश्त ऐसी थी कि आला हजरत तब का तब फरमा देते कि फला किताब की फला जिल्द में, फला शफे की फला लाइन में रेफरेंस मौजूद है। आप जाकर देख ले तो वो लोग जाकर के देखते तो आला हजरत ने जो किताब, जो जिल्द, जो लाइन बताई थी, उसी लाइन में वो जवाब मौजूद होता है। आला हजरत ने अपने जमाने के बड़े बड़े साइंटिस्ट को भी दावते मुकाबला दिया। प्रोफेसर अल्बर्ट जो एक साइंटिस्ट है, उसने 1919 या 1920 के करीब लखनऊ से एक पेपर में ये बात साया कर दी कि सितंबर में स्टार ऑफ गैलेक्सी ये अपोजिट बराबरी में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सूरज की रोशनी को खींच लेंगे और सूरज में एक दाग पड़ जाएगा, जिसकी वजह से पूरे मौसम खराब हो जाएंगे और इन तमाम हालत को खत्म होने में कई हफ्ते लग सकते हैं। इस वक्त जहरीली हवाएं भी आ सकती हैं, हो सकता है कि तमाम लोग मर जाएं। उसने अपना ये चैलेंज 3 महीने पहले पेपर में छाप दिया। हालात ऐसे जो बोल दिया, लोग उसे अंधाधुंध मान लेते थे। लोगों में अफरा तफरी, डर का माहौल बन गया। आला हजरत रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जमाने में जब आपके पास लोग आकर के कहने लगे कि हुजूर ऐसी ऐसी बात है, वो साइंटिस्ट है और कह रहा है सूरज में दाग हो जाएगा, मौसम खराब हो जाएगा, जहरीली हवाएं आएगी, फला फला बातें कर रहा है। आला हजरत इन उलूम में दस्तरत रखते थे, महारत रखते थे, पूरी किताब लिख डाली। उन्होंने अपनी किताब में शक्लें बना बना कर लिखा है, जोहल की ये शक्ल होती है, फलां जगह होता है, इतने जमाने में यहां से यहां आता है, यूरेनस, नेपच्यून, इसकी मियाद मुद्दत इतनी होती है, फलां वक्त यहां होता है, सितंबर में ये कहां होता है। ये तमाम हालात को लिख कर कहते हैं। जिस एल्बर्ट ने ये दावा किया है वो झूठा है, पागल है, जाहिल है, इसलिए कि ये जो तमाम चीजें मैंने लिखी ये एक साथ जमा होगी ही नहीं। और ये अहमद रजा का दावा है, सितंबर, अक्टूबर, क्या इस तरह के हालात कभी नहीं आएंगे? और दुनिया ने देखा, सितंबर, अक्टूबर आए और गए, न सूरज काला हुआ, न कोई दाग पड़ा, न ही कोई जहरीली हवाएं आई। आला हजरत की ये शान है। साइंसदानों के भी मुंह बंद कर दिए। जाहिर सी बात है, साइंस की उन तमाम थ्योरियों को रद्द करना उसी का कमाल है जो साइंस से वाकफियत रखता है। आज भी साइंस यही कहती है कि जमीन घूमती है और जमीन घूमते घूमते 24 घंटे में एक मदार चक्कर लगाती है और सूरज के अतराफ घूमती है तो 365 दिन लगते हैं। आला हजरत ने इस नजरिए का रद्द किया और फरमाया, जमीन शाकिन है, सूरज घूम रहा है। और आपने कुरान अजीम से साबित किया। अल्लाह ताला फरमाता है, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। इसी तरह जब आला हजरत के पास सवालात आते तो लोग हजरत के नाम के साथ अल्लामा, मौलाना, हाफिज व कारी अहमद रजा खान लिखा करते थे। उस वक्त तक आला हजरत ने हिफ्ज नहीं फरमाया था, तो आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने अभी हिफ्ज नहीं किया, लेकिन हाँ, जब कोई हाफिज कुरान कोई आयत पढ़ता है मुझे वो फौरन याद हो जाती है, लेकिन अभी तक मैंने मुकम्मल हिफ्ज नहीं किया। तो ये लोग जो मेरे नाम के आगे हाफिज लगा रहे हैं तो ये गलत साबित हो जाएगा। तो आला हजरत ने ये इरादा किया कि मैं हिफ्ज भी करूंगा। तो रमजानुल मुबारक के महीने में आला हजरत ने हिफ्ज शुरू किया। किताबों में आया है कि जब ईशा की अजान होती तो उस वक्त से लेकर जमात तक जो बीच में वक्त होता, उस वक्त में आला हजरत हिफ्ज करना शुरू करते, कुरान याद करते। तो उस छोटे से टाइम में, थोड़े से वक्त में आला हजरत एक पारा याद भी फरमा लिया करते और उसी पारे को तराहबी में सुना दिया करते थे। यानी 1 महीने में आला हजरत ने मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर लिया। सिर्फ 1 महीने के अरसे में आला हजरत हाफिज कुरान बन गए। आला हजरत ने कुरान शरीफ का तर्जमा भी किया है और उस तर्जमे को कंजुल ईमान कहा जाता है और यह तर्जमा उर्दू में है। दोस्तों, अगर आला हजरत के इश्क ए रसूल की बात की जाए तो जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन यह चैप्टर मुकम्मल नहीं होगा, क्योंकि आला हजरत को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बालिहाना मोहब्बत थी, बेइंतहा मोहब्बत थी, जिसकी कोई मिसाल उस दौर में मिलना मुश्किल है। जब आला हजरत दूसरी या तीसरी मर्तबा हज और जियारत के लिए तशरीफ ले गए और मदीना शरीफ जब आप पहुंचे तो सुनहरी जालियों के आगे आप खड़े हो गए और सलाम पेश कर रहे हैं मुस्तफ़ा
जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौ बहारे, शफात पे लाखों सलाम आला। हजरत ने सलाम अर्ज करने के बाद दुरूद शरीफ इस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद तैबा के, शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद काम, वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। जबान की हरकत के साथ साथ दिल भी हरकत में है, आंखों से आंसुओं की लड़ियां बह रही हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, फिर बारगाहे रिसालत में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये अहमद रजा, ये आपका फकीर, ये आपके दर का भिखारी जिंदगी भर लोगों से कहता रहा कि मेरे आका जिंदा है। बहाबियों ने कहा माजल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर कर के मिट्टी में मिल गए, माजल्लाह सुम्मा माजल्लाह। लेकिन ये आला हजरत, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के आशिक, ये आशिक रसूल इन लोगों को दलील के साथ बताते रहे, सबूत देते रहे और बयान करते रहे कि मेरे आका जिंदा है, बिल्कुल जिंदा है। आला हजरत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जिंदगी भर आपकी जिंदगी के तराने गाता रहा, या रसूल अल्लाह, मुझे अपनी जियारत से सरफराज फरमा दे, मैं अपनी जागती हुई आंखों से आपको देखना चाहता हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। तो आला हजरत इसी कैफियत में एक नात पढ़ते हैं, वह सूए लाला झार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। पूरी नात पढ़ने के बाद आखिरी मकत्थे में फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। अल्लाहु अकबर जब आला हजरत की जबान से ये लफ्ज अदा होने थे तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरिया ए रहमत जोश में आती है। आला हजरत की किस्मत का सितारा चमक उठता है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ लाते हैं और आला हजरत अपनी जागती हुई आंखों से सरकार का दीदार करते हैं। आला हजरत की ऐसी मोहब्बत थी कि खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इनाम बख्शा की खुद अपनी जियारत आला हजरत को जागते हुए अता फरमाई। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो ये आला हजरत का इश्क ए रसूल था। जब आला हजरत की उम्र 68 साल हुई तो आपने अपनी आखिरी वसीयतें लिखवाई। जुमा का दिन था, तारीख थी 25 सफर उल मुजफ्फर 1340 हिजरी बमुताबिक 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी। आला हजरत के भतीजे मौलाना हसनैन रजा खां फरमाते हैं, मैं बैठा था, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपनी वसीयतें लिखवा रहे थे। किसका क्या हक़ होगा, गरीबों के लिए, मिस्कीनों के लिए, उम्मत मुस्तफ़ा के लिए बहुत सारी वसीयतें लिखाई। जब वक्त 1:26 हुआ तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, टाइम कितना हुआ? तो आपने कहा 1:26, 2 बजने में 4 मिनट। बाकी आला हजरत ने कहा, उनके बड़े साहबजादे मौलाना हामिद रजा खां साहब को बुलाओ, उनको आने में ताकीर हुई। तो आपके छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रजा खां वो आ चुके थे। तो आपने फरमाया, कहाँ हो, बैठो, यासीन शरीफ की तिलावत करो, सूरह रद की तिलावत करो। दोपहर के 2 बज चुके थे। मुफ्ती ए आजम हिंद तिलावत करने लगे। ऐसा नहीं कि आप गशी के आलम में हो, बल्कि उस वक्त आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह निहायत तवज्जो के साथ कुरान की तिलावत सुन रहे हैं और जहां आयत समझ में ना आई दोबारा तिलावत करने का हुक्म दिया और कुछ जगह ठहराया। बड़े साहबजादे आ चुके थे। आपने उनसे कहा कि ये दुआएं होनी चाहिए, यासीन शरीफ, सूरह रद होने के बाद आपने कलमे तैयबा का विर्द जारी किया और जो एक मर्द मुजाहिद, एक आशिक रसूल की जो दुआएं होती हैं वो सारी दुआएं पढ़ने लगे। 2:30 हो चुके थे। दुआएं जारी थीं, फिर वक्त होता है 2:38। अचानक आपकी पेशानी पर नूर चमका। उस वक्त डॉक्टर भी आए हुए थे, वो बात कर रहे थे। आला हजरत ने उनका जवाब नहीं दिया। मुफ्ती ए आजम हिंद हुज्जतुल इस्लाम अलैहिर रहमा दोनों ने कहा, ये अब अपने रफ़ीक़े आला से जा मिलें, इतने सुकून के साथ, इतने आराम के साथ। लोग कहते हैं मौत की शिद्दत, मौत का दर्द बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जो जलवे रसूल देखने में मशगूल होता है उसे जाने का एहसास भी नहीं होता।